हमारा स्कूल का नाम शिष्या स्कूल है और ये एक वर्ल्ड ऑफ स्कूल है जहाँ पर हमारे स्कूल में बच्चों को पुस्तकें नहीं होती, बच्चे खुद अपनी पुस्तकें खुद बनाते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को इस तरह का अनुभव देते हैं कि जहाँ पर बच्चे जो है सीधा जाकर उनको अनुभव मिले और फिर ये अब इनके बाद इनको असाइनमेंट है कि उनको वापस जाना है, जो उन्होंने देखा है सुना है उसे वो लिखेंगे और लिखने के बाद जो है उनको अपना एक नाटक तैयार करना है। तो यहाँ पर जो आए हैं ये प्रेरणा के लिए आए हैं, जो भी आपने जो उनके सामने परफॉर्म किया है उससे उनमें से कुछ जो है जिस तरह से आपने जो भी एक्टिंग की है वो एक्टिंग जो होती है वो सीखते हैं बच्चे, उनके लिए ये समय जो है अभी सब कुछ अंदर लेने का है और फिर जो है सीख कर जो है वो बहुत अच्छे वो ड्रामा बनाते हैं। अगर आप हमारे स्कूल में आएंगे और उनका ड्रामा देखेंगे तो वो आज से ही अगर हम बच्चों को ये मौका देते हैं कि जहाँ पर बोलते ना कि हम पूरी पढ़ाई होने के बाद उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्रिएटिव हो, लेकिन अगर आज ही अगर हम अगर हम तो हमारे स्कूल में हम 3 C's पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। एक है कम्युनिकेशन, जहाँ पर बच्चों को सही तरीके से चाहे कोई भी भाषा हो वहाँ पर वो जो है लोग बच्चे जो है वो कम्युनिकेट कर सके। दूसरा है कोलैबोरेशन, जैसे नाटक जो होता है वो कोलैबोरेशन का सबसे बेहतर जरिया होता है, जहाँ पर हर जो है किरदार को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होता है। और तीसरा है क्रिएटिविटी, जो एक्चुअली हम सही मायनों में बच्चों को है रियल वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहे हैं कि जहाँ पर जब वो जहाँ किस भी क्षेत्र में जब आगे जाके काम करें तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जब हमारे पास ये 3 C होते हैं तो आप कहीं पर भी खड़े होकर अपने आप को कॉन्फिडेंटली पेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। तो ये ग्रेड 9 के बच्चे हैं। आप लोग क्या इस नाटक की जो 3 नाटक आपने देखे इनमें क्या कुछ कहना चाहते हैं आपकी अपनी राय क्या है, कुछ पूछना चाहते हैं अगर आप हम लोगों से? सारे कलाकार भी मौजूद हैं, आप भी हैं और ये असाइनमेंट आपको दिया गया है, अब आपको जाके इस पर नाटक तैयार करना लिखना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि क्लियर नहीं है तो आप, क्योंकि जो भाषा थी तीनों नाटकों की कहीं बहुत अच्छी हिंदी थी, कहीं बहुत अच्छी उर्दू थी। प्रेमचंद ने मूल रूप से 2 भाषाओं में लिखा है, उर्दू में और हिंदी में। तो अच्छा, प्रेमचंद शुद्ध हिंदी नहीं लिखते, खालिस उर्दू नहीं लिखते, वो मिश्रण रखते हैं, मिश्रण। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं, आप जानना चाहते हैं हम लोगों से? कहिए कुछ नहीं, दो तीन शब्द समझ में आए थे, पर जब कहानी आगे बढ़ रहा था तो समझ में आ गया। अच्छा, कहानी आपको तीनों नाटकों की कहानी समझ में है? क्योंकि मैंने सब तीनों नाटकों की कहानी मैंने पहले बता दी थी, तो कहीं आपको लगता है कोई कहानी आपको समझ में नहीं आई हो या मतलब कुछ रह गया हो? नहीं, समझ में मतलब जब बढ़ रहा था तो समझ में आ गया। तो अब आगे जब आप ये प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके दिमाग में क्या प्लान है, कैसे आप इसको वर्कआउट करेंगे? क्योंकि अब तो अब काम आपको करना है, हमारा काम खत्म हो गया अभी, अब आपका काम शुरू है, तो ये क्रिएटिव लेवल पे कैसे करेंगे आप? प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि आप राइटिंग कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिखा, तो उनका आप पूरा बैकग्राउंड देखेंगे ना तो सिर्फ लिखते रहे वो। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं कोई प्लॉट सोचता हूँ तो उस प्लॉट को मैं इंग्लिश में 7 से 8 लाइन्स में लिखता हूँ और उस प्लॉट पे ड्रामा ढूंढता हूँ। अगर प्लॉट पे ड्रामा होता है तो मैं उस पर कहानी लिखता हूँ, अगर ड्रामा नहीं होता तो मैं कहानी नहीं लिखता। तो जिस राइटर के बेसिक प्लॉट में ड्रामा वो ढूंढ रहा है तो उसकी कहानी में ड्रामा कितना होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर 2 लाइन की कहानी आपको गृहनीति की बोलनी हो तो आप गृहनीति की 2 लाइन की कहानी क्या बोलेंगे? 2 लाइन्स क्या आप कैसे बोलेंगे? कि जब आप घर जाएंगे पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि आप तो 2 लाइन में कहानी कैसे सुनाएंगे? आप गृहनीति कहानी क्या थी? 100 साल पहले का अनुपमा। ओके, 100 साल पहले का अनुपमा एक कार्यक्रम है वैसा आपको वैसा ही, और अगर आप इसका
कहानी को बोलना हो तो आप क्या कहेंगे, उसका सारांश? 100 साल पहले का सास बहू में झगड़ा और परिवार के बीच में कभी कभार भेदभाव। ठीक है, और बहुत अच्छे। नहीं, ये तो झगड़ा तो हुआ, लेकिन झगड़े का सॉल्यूशन जो है वो कभी नजर नहीं आया जो प्रेमचंद ने दिया इसमें। प्रेमचंद ने इसमें एक सॉल्यूशन दिया है। अगर आपने कहानी गौर की तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद ने उसका एक आपको जवाब दिया है, झगड़ा खड़ा किया और झगड़े का जवाब दिया कि झगड़े को टैकल कैसे करना चाहिए। वो टैकल करने वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। झगड़ा तो आपने क्रिएट कर दिया, साल भर झगड़ा आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन उस झगड़े को सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो इशू कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो प्रेमचंद ने बताया कि गृह नीति, घर की नीति क्या होनी चाहिए, घर कैसे संभालना चाहिए, बेटा कैसे अपनी मां को समझाए और बेटा कैसे अपनी बीवी को समझाए। अगर उसने दोनों को समझा लिया तो घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अगर लड़का खाली मां को सपोर्ट करेगा और बीवी को सपोर्ट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अगर उसे बीवी को सपोर्ट करेगा और मां को नहीं करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। प्रेमचंद जी ने यही बताया है, संतुलन ये कि बैलेंस करो आप दोनों को, तब जाके आप कामयाब हो जाओगे। ये कहानी आपके, फिर मनोवृत्ति आपने कहानी देखी, वो कहानी भी आपको मेरा ख्याल है समझ में आया होगा कि औरत के साथ किसी भी औरत पर लांछन लगाना, किसी भी औरत पे कमेंट करना बड़ा आसान है, तब भी आसान था और आज भी आसान। एक लड़की पर आप बिना कुछ बोले लांछन लगा देते हो, अरे ऐसी है, अरे वैसी है, अरे उसका पूछो तो प्रॉब्लम क्या है उसका, चक्कर खा के गिर पड़ी, रास्ते में कहीं और गिरती, सब फट जाता उसका, उसकी एक बीमारी है। लेकिन हम लोग गलत सोचते हैं, और स्पेशली औरतों के बारे में हमारा नजरिया ठीक नहीं होता। प्रेमचंद ने हमारे नजरिए को बदलने के लिए कहा जी। कि हमारे नजरिए को बदलिए, आज जो थिंकिंग है सोच अलग कीजिए। फिर आपने आप बीती देखा स्ट्रेट कहानी कि वो राइटर जो है वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो चोर नहीं है, वो बुरा आदमी नहीं है, वो अच्छा इंसान है, वक्त का मारा है, और कैसे उसके सामने हादसा पेश आते हैं और वो आखिर में सब प्रेमचंद को पॉजिटिव करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी है, आपका इंटरेस्ट जो है वो टिल क्लाइमेक्स तक बना रहता है। वो आखिर में हम लेके आगे उसको राइटर को बना, प्रेमचंद ने कहानी वहीं पे एंड कर दी थी जहां पर वो कहता है कि ये 75 रुपए है, जाके संदूक में रख दो, वहां उनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन हम थोड़ा इंटरेस्ट को और आगे बढ़ाते हैं, हम राइटर की दोबारा एंट्री करते हैं ताकि लोगों में और मजा आए। कुछ चीजें ड्रामे में आप कर सकते हैं, हम प्रेमचंद की लैंग्वेज चेंज नहीं करते, हम प्रेमचंद का प्लॉट चेंज नहीं करते, हम प्रेमचंद के कैरेक्टरों को चेंज नहीं करते, जो है वैसी करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत अगर करना हो, नमक और मिर्च ऐड करनी हो, हम ऐड कर लेते हैं।